जोहार मेरे साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सोशल मीडिया पर झारखंड के पीजीटी टीचर को लेकर के विज्ञापन जारी किया गया है वो कितना सही है, और अगर सही है तो आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, कौन बच्चे उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल यानी योग्य हैं, उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसे बच्चे जो डीएलएड या बीएड कर रहे वो भर पाएंगे या नहीं, अंतिम वर्ष उसका बचा हुआ है अपियरिंग वो भर पाएंगे या नहीं, इन वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर कर देने वाला हूं। और यहां तक कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सब कुछ पे बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए। और तो और इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि झारखंड में जो पीजीटी टीचर की वैकेंसी आई है, इसके बाद जो प्राइमरी टीचर और माध्यमिक टीचर की वैकेंसी आने वाली है, उन लोगों को कौन कौन भर सकते हैं, उन वैकेंसी को कौन भर सकते हैं और कब तक आएगी, सब कुछ यहाँ डिटेल्स होने वाला है। आपको कितना फी लगेगा, अप्लाई कैसे करेंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक अगर आपका अप्लाई करने का तारीख दिया गया है, फोटो किस तरीके से अपलोड करेंगे, इस वीडियो में पूरा निचोड़ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों की प्रायोरिटी होगी कि ये जो वैकेंसी का आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कितना सही है। ये है विज्ञापन संख्या 14/2022 PGTTCE। याद रखिएगा, हम लोग इसे सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। देखिए मैं यहाँ जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है ये कितना सही है और कितना गलत है। तो हम लोग चलेंगे जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिखेंगे जेएसएससी और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास जो होम लिंक आएगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ PGTTCE 2022 रेगुलर वैकेंसी। यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल नजर आएगा 284.19। यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ PGTTC 2022 को लेकर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ फाइल खुलेगा। मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ये देखिएगा विज्ञापन संख्या 14/2022 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती को लेकर लिया है। और याद रखिएगा यहाँ पर दिनांक 3/8/2022 को इसको पब्लिश किया गया है। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की दिनांक 25 अगस्त 2022 से लेके 23 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक आपका ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किया जाता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जो विवरणिका है, जो ब्रोचर्स हैं, वो आयोग में आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.nic.in वहां पर उपलब्ध है। मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि क्या है वहां पर। मेन मुद्दा हम लोग को वही जाना है। अब बात करेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी विवरणिका में, यानी जो ब्रोचर दिखाएंगे हम आपको, उसमें जो भी अर्हता अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और आयु सीमा दी गई है उसके अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए आपको jssc.nic.in पर जाना पड़ेगा। ध्यान दें दोस्तों, दिनांक 25 सितंबर की मध्य रात्रि तक ही आपको भरना है और वहां तक भी आपको परीक्षा शुल्क और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। और आवेदन जो प्रपत्र आएगा उसका प्रिंट आउट लेने के लिए 27 सितंबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। और अगर आप चाहेंगे 27 तारीख के बाद आप लिंक आपको मिलेगा तो आपको वहां पर सर्वर एरर बता देगा जो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सब बात करेंगे कैसे क्या करना है। याद रहे, दिनांक 29 सितंबर से दिनांक 1/10 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पर अब एडिटिंग का ऑप्शन कब देगा। पत्र में अभ्यर्थी का नाम, आपके नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी जो होता है और जैसे आधार कार्ड और आपके साथ मोबाइल नंबर, इसको छोड़कर आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो समझ जाइएगा, अपने नाम का स्पेलिंग वही लिखिएगा जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स में है। जन्म तिथि आप वही देंगे जो आपका सही जन्म तिथि है। ये सभी आपके चेंज नहीं हो सकते किसी भी हर हाल में। अगर चेंज करने का ऑप्शन भी देगा तो इनको छोड़कर ही आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, ये हमारा छोटा सा एडवर्टाइजमेंट रहा। अब हम लोग चलते हैं ब्रोचर्स में। तो यहाँ पर आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, थोड़ा सा हम लोग यहाँ होम पे क्लिक करेंगे और आते हैं यहाँ पर वहीं पर जहां पर हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया था। देखिएगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ एमबीए में लोग यहाँ पर क्लिक किए थे। हम क्लिक करेंगे ब्रोचर ऑफ PGTTC पर।
क्लिक जैसे करेंगे फिर उसी तरीके से एक पीडीएफ फाइल खुलेगा, इसको हम लोग जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा नीचे स्लाइड करते हैं। देखिए ये है आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विज्ञापन संख्या 14/2022। चलिए दोस्तों, ये आपका वैकेंसी सही है। झारखंड में हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी निकल चुकी है और आपको अब तैयारी करना है। और आप कैसे भरेंगे ध्यान देंगे दोस्तों। ये देखिए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि आपकी परीक्षा शुल्क कितनी ली जाएगी, तो मात्र 100 रुपए लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो ST SC के बच्चे हैं उनको 50 रुपए देने होंगे, और ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं 40% उसका डिसेबिलिटी है, उन लोगों को पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर आप जो भी परीक्षा शुल्क देंगे वह आपका अप्रतिदेय होगा, यानी नॉन रिफंडेबल होगा। आप एक बार पेमेंट कर देंगे, आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिसमें कुल रिक्ति जो है 265 है। इससे पहले इसके बाद भी एक एडवर्टाइजमेंट लागू किया गया है, जारी किया गया है, वो विज्ञापन 14/2022 अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन 15/2022 में वहां पर टीचरों की बैकलॉग है ना, वो भी आपकी भर्ती की जानी है। तो दोनों ही एक ही साथ ऑनलाइन करने के लिए एलिजिबल हैं, दोनों एक साथ ऑनलाइन करेंगे। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि किस पोस्ट पर कितने सीट हैं और कौन कितने भर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो पीजीटी टीचर है ना, वो जीव विज्ञान वाले यानी बायोलॉजी टीचर्स के, उसमें से आपका अनरिजर्व जो है या आपका जो अदर जनरल में है आपके 94 सीट हैं। उनमें लड़कियों के लिए 5 रिजर्व है। अगर हम बात करें आ का व का यानी 22 सीट हैं, उसमें से एक आपका महिलाओं के लिए आपका रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, उसमें से एक जो है आपका आदिम जनजाति के लिए आरक्षित है लड़कों में, और उसमें से 55 सीट हैं, है ना, लड़कों के लिए जो जनरल होते हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 55 सीट हैं और 3 सीट लड़कियों के लिए है। उनमें से फिर एक सीट आपका किसके लिए, जो आदिम जनजाति से है। अब बात करेंगे अनुसूचित जाति का, उसमें से 22 सीट है, एक लड़कियों के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC1 में आते हैं, वो आपको बता दें कि 23 सीट, उनमें से लड़कियों के लिए एक सीट रिजर्व है। 2 सीट है BC2 के लिए। आप जरा गौर देखेंगे यहाँ पर BC2 वाले जितने भी बच्चे, उन लोगों की थोड़ा सा बुरी खबर है कि उन लोगों का सीट थोड़ा सा कम है कहीं कहीं पर, और कहीं तो रिजर्व ही नहीं है लड़कियों के लिए। चलिए, तो टोटल कितने आ गए आपके बायोलॉजी टीचर के, 218, उसमें से 11 लड़कियों का सीट है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री वाले के लिए। तो जो अनरिजर्व है उसमें 92 सीट्स हैं, उसमें से 5 लड़कियों के लिए है। 61 आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है, 3 आपका लड़कियों के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति की बात करें, 24 में से 1 लड़कियों का रिजर्व है, तो टोटल 24 है। अगर हम बात करें टोटल, यहाँ देखिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 2 आते हैं ना, वो पिछड़ा वर्ग जो 2 आते हैं उन लोगों के लिए 5 ही सीट है, उनमें से एक भी लड़कियों के लिए एक भी रिजर्व नहीं है। तो टोटल 227 है आपके केमिस्ट्री के लिए। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाए, और आप देखें कि आपके अनुसार आप जिस भी ऑनर्स पेपर पे आप किए हुए हैं, जो आपका मास्टर डिग्री पर आपका ऑनर्स पेपर है, उसके आधार पर आप देखें। जैसे कि अगर कोई अर्थशास्त्र किए हुए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स टीचर के लिए आप भर सकते हैं। उसमें से अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 44 सीट है। अनरिजर्व के लिए जो है यहाँ पर 73 सीट, जिसमें से 4 लड़कियों के लिए रिजर्व है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पर कितने आ गए, 167 सीट हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पर इतिहास टीचर, जो हिस्ट्री टीचर है, उन लोगों के लिए जो अनरिजर्व आता है ना, उसमें से आपका 82 सीट है, उनमें से 4 लड़कियों के लिए है। आ का वह जो है उसमें से 18 है, उसमें से 1 लड़कियों का है। 49 सीट है अनुसूचित जनजाति का, उनमें से 2 लड़कियों के लिए रिजर्व है। दोस्तों देखिएगा, टोटल है मेरे पास 182, यानी जो इतिहास वाले हैं, हिस्ट्री जो टीचर्स बनेंगे उनका जो वैकेंसी है 182 है। अगर बात करें संस्कृत का, तो संस्कृत का 169 है। बात करें यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का बात करें, तो यहाँ पर 251 सीट है। चलिए, ये काफ़ी खुशखबरी है कि फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा आपका सीट दिया गया, 251, उसमें से अनरिजर्व के लिए 97 है, लगभग 100 सीट है सर। आप बात करेंगे यहाँ पर गणित यानी मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए, यहाँ पर 185 है, थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए। आपको 1 सीट रिजर्व करना है, आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। अब बात करें यहाँ पर आपका कॉमर्स वाले जो टीचर्स होंगे लोग 200 है ना, 200 सीट्स हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग अंग्रेजी वालों के लिए, अंग्रेजी के लिए 211 है, काफ़ी इनका सीट है, आपको तैयारी अच्छे से करना है। अब बात करेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान, जो आपके स्नातकोत्तर प्रशिक्षित होंगे उन लोगों के लिए 73 सीट है। और याद रखें यहाँ पर जो BC2 हमारे उसका सीट देखिए 1 है और 1 भी नहीं है,
यानी BC2 वालों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी नहीं है ना, गम की बात है, क्योंकि आप लोगों की सीट को थोड़ा कम है। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पर देखिएगा रसायन शास्त्र को लेकर यहाँ पर 75 सीट्स हैं, ये आपका है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो वैकेंसी दी गई है वो सीमित भर्ती है। ये जो टीजीटी के लिए शिक्षक आरक्षित है, यानी जो टीचर पहले से टीजीटी के फॉर्म में काम कर रहे हैं, वो पीजीटी के लिए उनके लिए सीट आरक्षित की गई है। उन लोगों का बैकलॉग, यानी उन लोगों का ही वैकेंसी बैकलॉग के लिए दिया गया है। तो वो टीचर जो टीजीटी के रूप में काम कर रहे हैं वो पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए आरक्षण कोटि है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें करना क्या है, हम लोग ऑनलाइन करेंगे कैसे, तो जरा ध्यान देंगे। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पहले अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट में जो भी पद दिए गए हैं आप उसमें पूरा का पूरा शर्त को पूरा करते हैं या नहीं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु पात्रता पूरी करते हैं। यानी आप एडमिट कार्ड निकल जाएगा तो आप नहीं दावा कर सकते कि मेरा ही सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्नातकोत्तर जीव विज्ञान के लिए, और ये जितने भी टीचर्स हैं ना, इन सभी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि सब में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, जिसको हम लोग NCTE कहते हैं, उसमें से इंटरमीडिएट, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या तो प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक, उसमें और शारीरिक शिक्षा के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण है ना, इसकी होगी। किसके अनुसार? सबसे पहले तो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप 10+2 किए होने चाहिए, है ना। और आप 10+2 जो होगा आप झारखंड से ही करोगे, मान्यता प्राप्त झारखंड से ही, है ना। और आप याद रखिएगा यहाँ पर कि आपके पास होना चाहिए 50% के साथ स्नातकोत्तर, यानी आपका PG भी होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जो आपका जो AICTE जो है उससे प्राप्त संस्थान से आपको BEd होना चाहिए। सबसे पहले तो जो DLED किए हुए उन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। जो लोग मास्टर डिग्री पूरा नहीं किए हुए उन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर या तो आप क्या करेंगे कि आपके पास आवेदन करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंडों को निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए, ये छोड़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 10+2 में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में से स्नातकोत्तर में कम से कम 45% से आपका PG होना चाहिए, तथा यहाँ पर आपके पास BEd होना चाहिए। अब बात करेंगे नीचे, या तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 10+2 होना चाहिए, और जो भी विषय में आप पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको BEd या BSc एड, यानी ये भी आपका एक बैचलर ऑफ एजुकेशन का एक पार्ट है, ये भी आपका होगा तो चलेगा। MEd भी किए होंगे तो भी आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ 5% छूट दी जाती है इन लोगों के लिए जो निःशक्त आरक्षण कोटि में आते हैं, जिनको दिव्यांग कहते हैं, वैसे बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, और याद रखें उक्त अनिवार्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अलावे झारखंड में जितने भी बच्चे हैं उनको मैट्रिक या 10वीं की परीक्षा या इंटरमीडिएट की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो बच्चे झारखंड के कॉलेजों से अगर इंटर और मैट्रिक नहीं किए हैं तो वो नहीं भर सकते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। आप कोई दूसरा वैकेंसी देखें। यहाँ पर स्नातकोत्तर जो है आपका प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी के लिए क्या कहा गया है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित मामले में झारखंड राज्य के, यहाँ पर देखिएगा 10वीं और 12वीं कक्षा और इंटरमीडिएट जो होगा कक्षा उत्तीर्ण होने के प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी ये अंग्रेजी टीचरों के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं आपका झारखंड के हो या ना हो, लेकिन बाकी सब्जेक्टों में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा यहाँ पर आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको क्या होना चाहिए, आप समझ लेंगे। याद रहेगा कि 10वीं और 12वीं की जो आपकी होगी झारखंड में ही आपका सिचुएटेड मान्यता प्राप्त से आपको करना है। ठीक है, और याद रहे कि यहाँ पर आपको अगर अंग्रेजी टीचर के लिए भर रहे हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं मैट्रिक, लेकिन मैट्रिक आपका झारखंड से होना चाहिए, लेकिन आपका इंटरमीडिएट का जो होगा वैकेंसी उस भरने के लिए वो आपका इंटरमीडिएट का क्लासेस आपका बाहर से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको करना कैसे है, सबसे पहले भरना कैसे है, भरने के लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पर अनुभव की बात करें, एक्सपीरियंस, तो झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए
झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में आवेदन समर्पित करने की तिथि 3 वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव, परंतु वैसे शिक्षक आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे जो विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित हो, जिसके पास कोई केस वगैरह चल रहा हो वो नहीं ले सकते। तो 3 साल का कम से कम आप किसी भी माध्यमिक स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको वहां पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक होंगे वो अभिप्रेत झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत प्रक्रिया के तहत आपका एक अनुप्रेक्षित वेतमान रुपया 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे तक, यानी लगभग 47 से 48,000 रुपये आपको यहाँ मिलेंगे और 3 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए तभी। चलिए दोस्तों बात करेंगे आयु सीमा का यानी एज लिमिट का। आपका आयु सीमा होना चाहिए कम से कम 21 साल। अधिकतम सीमा आपका देखिएगा यह 40 साल आपका जनरल वालों के लिए, 42 साल है आपका BC1 अत्यंत पिछड़ा यानी BC1 के लिए और BC2 के लिए। इसके साथ साथ 43 साल है आपका यहाँ पर देखिएगा BC1 ये महिलाओं के लिए है ना, 43 साल तक है, 1 साल का छूट है। इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 साल और यहाँ पर ST SC दोनों में 45 साल का है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी और निःशक्तता प्रमाण पत्र अगर आप दिखाते हैं तो आपको भी वहां पर छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देना है एक बात कि आपको निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जो सुविधा होगी वो आपको 20 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जैसे कि आपका अंधापन हो गया, कम दृष्टि चलन, तो इस तरीके से अगर आप दिव्यांगता 40% है तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ऐसे निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए श्रुतु लेख या स्क्राइब की सुविधा मिलेगी, जिसके प्रवेश पत्र पर एडमिट कार्ड में कैटेगरी के समक्ष आरक्षण वर्ग के बाद PH यानी फिजिकल हैंडीकैप लिखा होगा, मुद्रित होगा या छपा हुआ होगा, आप उसमें स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, अब एडमिट कार्ड जो होगा वो परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष को श्रुति लेखक स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना आवेदन पत्र परीक्षा की तिथि के 3 दिन पहले समर्पित करेंगे। याद रहे कि एडमिट कार्ड जो मिलेगा उसमें से स्क्राइब करने का जो देख नहीं पाएंगे उन लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि परीक्षा जो होगी उसकी तिथि के लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं। पात्रता मैंने बता दिया कि इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर आरक्षण की बात करें तो टीचरों के लिए और लड़कियों के लिए आरक्षण है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप लेना चाहते हैं, आपको छूट की सुविधा चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र झारखंड के अनुमंडल पदाधिकारी का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका CO वगैरह से नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग यहाँ पर बात किए कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन का आवेदन आपका जब से शुरू हो जाएगा, किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस आपका देखिएगा थोड़ा सा, अगर सिलेबस की बात करेंगे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम जो होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। हर एक पत्र में परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी, यानी 6 घंटा आपको एग्जाम देना है। पहला जो पेपर होगा वो स्नातक स्तर पर पूछे जाएंगे, यानी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन होगा। और दूसरा जो होगा वो स्नातकोत्तर स्तरीय के होंगे, यानी आपका PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल का होगा। पेपर 1 सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, 100 नंबर का होगा। पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी, जैसे आप फिजिक्स का है तो फिजिक्स से क्वेश्चन 300 का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान जो होगा सामान्य अध्ययन, इनमें से आपका दिन प्रतिदिन यानी करंट अफेयर वगैरह होंगे। कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मामले होंगे। राजधानी, लिपि, मुद्रा, खेल, ये सब सभी यहाँ पर जो कि नॉर्मल जो आपका झारखंड के सिलेबस होते हैं। अब बात करेंगे विज्ञान में। विज्ञान में आपका क्या होगा, दिन प्रतिदिन के अवलोकन, अनुभव, इसके भी करंट अफेयर्स कुछ, और इसके साथ साथ जैसा आपको अपने जीवन में अनुभव करना पड़ता है उसके अनुसार आपके सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन रहेंगे। मैट्रिक लेवल पर आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका कल्पना हो गया, समस्या यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, दृश्य जो हो गए, स्मृति, विवेदन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रिलेशन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सभी दिए रहेंगे। और श्रृंखला वगैरह जो सीरीज वगैरह होगा, कूट लेखन है ना, कूटभाषी जो होता है, ये सब आपके रहेंगे। नॉर्मल जो रीजनिंग के होते हैं वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, नॉन वर्बल वाले। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना, छोटे मोटे MS ऑफिस से और इंटरनेट की पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, काफ़ी है। झारखंड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, इतिहास क्या रहा है इसका, सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान और खाद खनिज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में एक आपका ग्रामर से और क्या कहते हैं कि अनसीन पेसेज से क्वेश्चन रहेगा। अब आ जाते हैं पेपर 2। पेपर 2 आपका देखिएगा, आपको जिस विषय में एग्जाम दे रहे हैं उसी पर होगा और यहाँ पर मेधा सूची बनाई जाएगी, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का नोटिफिकेशन। आप तैयारी में लग जाएं,
है ना। और आपको करना है एक सेट रिजर्व। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका सोल्यूशन करेंगे। और जैसे ही इसका फॉर्म आएगा मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, सब कुछ मैं डिटेल से बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और